आगामी लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट की लड़ाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने गढ़वाल सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए इस बार अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल को प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल सीट की खास बात यह है कि ठाकुरों के दबदबे के बावजूद यहां से ब्राह्मण चेहरे जीतते रहे हैं। साल 1991 के बाद से गढ़वाल सीट से 7 बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीता है। भौगोलिक लिहाज से यह प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है। उत्तराखंड के बाकी लोकसभा सीटों की तरह पौड़ी गढ़वाल में भी 19 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी ने यहां पिछले 7 संसदीय चुनावों में से 6 में जीत दर्ज की है। साल 2019 आम चुनाव में पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी को 68% से ज्यादा वोट मिले थे। चलिए अब आपको बताते हैं गढ़वाल सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गौदियाल का राजनीतिक सफर। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रियता, क्षेत्र मुद्दों को लेकर मुखर रहना और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का करीबी होना गणेश गौदियाल के पक्ष में गया। कांग्रेस ने गढ़वाल संसदीय सीट से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौदियाल पर ही दांव खेलना उचित समझा। श्रीनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक गणेश गौदियाल साल 2019 में भी गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट के दावेदार थे। तब पार्टी हाईकमान ने चुनाव के अवसर पर कांग्रेस में सम्मिलित हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी को टिकट दिया था। उस दौरान भी पार्टी ने उन्हें मनीष को सहयोग देने को कहा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट की दौड़ में मनीष खंडूरी और गणेश गौदियाल भी सम्मिलित रहे। मनीष खंडूरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद गौदियाल की राह आसान हो गई। गढ़वाल सीट विभिन्न प्रकरणों के कारण चर्चा के केंद्र में रही। जोशीमठ में भू धसाव हो या वनंतरा रिसोर्ट की महिला कर्मचारी की हत्या का मामला, गौदियाल इन मुद्दों को लेकर मुखर रहे। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के मामले में भी बद्री केदार मंदिर समिति को निशाने पर लिया। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से उनके अच्छे संबंध रहे। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन के साथ भी उनका तालमेल ठीक माना जाता है। गौदियाल की यही सक्रियता गढ़वाल सीट पर टिकट के उनके दावे को मजबूत कर गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ करीबी संबंध के कारण गौदियाल पिछले कुछ समय से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में भी उनके समर्थन में सक्रिय दिखाई दिए। साल 2002 में पौड़ी के थैलीसैंड विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2012 में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। साल 2021 में कांग्रेस से गौदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2023 से गौदियाल कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। आगामी लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गौदियाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छी बात है कि अगर गढ़वाल लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति का, चाहे मेरा हो, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है तो अच्छी बात है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है कि ये नाम शायद लोग इसलिए लेते हैं कि मेरा निरंतर आना जाना, इधर उधर जाना और सामाजिक, जहाँ पर भी सामाजिक विषयों की बातें आती हैं तो मैं अपनी राय बेबाकी से रखता हूँ, इसलिए ये नाम आता होगा। लेकिन मेरा जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं वहाँ पर मेरा आना जाना है या एक्टिव वो पार्टी के लिए, वो मेहनत। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं गढ़वाल सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के राजनीतिक सफर के बारे में। भाजपा हाईकमान ने गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बलूनी को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबियों में गिना जाता है। ऐसे बलूनी के लिए गढ़वाल सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज करने का दबाव भी है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर भाजपा हाईकमान ने अनिल बलूनी पर दांव खेला है। तीरथ सिंह रावत ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से मनीष खंडूरी को चुनाव में हराया था। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे अनिल बलूनी उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल बलूनी पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं। अनिल बलूनी ने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान संघ के नेताओं से उनकी करीबियां बढ़ी। संघ के नेता सुंदर भंडारी के वे खास थे। सुंदर भंडारी जब बिहार के राज्यपाल थे तब बलूनी उनके ओएसडी थे। इसके बाद वो भंडारी के साथ गुजरात भी गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान अनिल बलूनी पीएम नरेंद्र मोदी के करीब आए, जिसके बाद उन्हें साल 2014 में बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। साल 2014 में बलूनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया।
इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, जिसका उन्हें इनाम मिला। अनिल बलूनी को 10 मार्च 2018 में उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा गया। साल 2024 में राज्यसभा कार्यालय पूरा होने के बाद अब उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। बलूनी ने अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान पौड़ी, कोटद्वार समेत उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए काम किया और कई केंद्र योजनाओं की सौगात दी। पौड़ी नगर में सांसद निधि से तारामंडल, प्लानिटेरियम और पर्वतीय संग्रहालय, माउंटेन म्यूजियम बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से एक मुश्त 15 करोड़ की राशि जारी की। बलूनी के प्रयास से वन भूमि हस्तांतरण का कार्य भी रिकॉर्ड समय पर पूरा हो गया। एक ही दिन में केंद्रीय वन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। परियोजना के लिए 1 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति का पत्र राज्य सरकार को भेजा गया। इसके बाद ही बलूनी ने दूसरे चरण में शैक्षिक गतिविधियों को और रोचक बनाने के लिए इको पार्क और साइंस पार्क सहित अन्य गतिविधियों को जोड़ने की बात की है। इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं लोकसभा चुनाव पर भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी का क्या कुछ कहना है। देखिए, अब पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार होने वाली है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अब ये कोई किसी को शक नहीं है कि 5 सीटें जीतेंगी। अब यही चर्चा है कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में सबसे अधिक बहुमत के साथ कौन सी सीट जीतेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया सबने कि हमारे गढ़वाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और एक कीर्तिमान बनाए। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और आने वाले समय में इसके लिए कार्य करेंगे। पौड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिकी के लिए, यहाँ की में विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक तारामंडल और एक माउंटेन म्यूजियम का निर्माण किया है। आने वाले समय में इसका बहुत ही वृहद रूप से, इसके लिए कोई धन की कमी नहीं होने देंगे, इसके लिए किसी तरह की कमी नहीं होगी। एक बड़ा पर्यटन का केंद्र बनेगा, खगोल शास्त्रियों की एक केंद्र बनेगा और साथ ही में आसपास के इलाके में इससे काफ़ी रोजगार में भी वृद्धि होगी। हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में गढ़वाल के विकास के लिए जो कार्य होने हैं उन सबकी एक लंबी लिस्ट बना के उस पर काम करेंगे और मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उसके लिए अपना जो गिलहरी के बराबर का योगदान है वह सब मिलकर देंगे। देखिए, हमारी इस भूमि के हमारे नायक जनरल बिपिन रावत हैं और किस तरह से उनका देहांत हुआ वो सब हम लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण था और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब आज पौड़ी में इतने बड़े चीज़ का निर्माण हो रहा है तो उसका नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे हो, उसको इसलिए सब लोगों ने सहमति से उसका नाम जनरल बिपिन रावत जी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।